तो आपने एक आवाज जरूर सुनी होगी, दैट इज गुड़गांव वालों। स्ट्रगल तो मैम देखो ये था कि मैं ना उबर बाइक पे जाता था, मतलब लिटरली उबर बाइक बुक करके पीछे बैठ के तब मैंने वीडियोस बनाई है, वो मेरा स्ट्रगल था। तो मैं कह रहा हूँ कि जब पेज हैक हुआ तो मुझे मतलब मैं खाना खा रहा था, लिटरली मेरे निवाला नीचे ही नहीं उतरा। मैम कोलैब लिए हुए थे मैंने, पैसे मेरे पास आए हुए थे ब्रांड्स के, वो मैंने पैसे भी लौटाए हैं ब्रांड्स के। अगर हम किसी की वीडियोस उठा के डाल रहे हैं तो वो हमारे पेज पे कॉपीराइट डाल सकते हैं और वो स्ट्राइक आ जाएगी इंस्टाग्राम की तरफ से। वो आपस में बात करते आएगा, खाना खाएगा, वीडियो बना के चला जाएगा। हाँ। कहीं ना कहीं उस चीज का रिस्पॉन्स आ रहा होगा तभी पे कर रहा है, exactly। ऐसे तो कोई नहीं पे करता ना आजकल, कि आपके पेज पे ना बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स डली हुई हैं। हाईएस्ट तो मेरे यूं लगा लो 28 कोलैप्स रहे हैं 1 मंथ में। मियाँ बीवी की भी कभी लड़ाई भी होती है इन चीजों को लेकर कभी, कि लेट क्यों आते हो हमेशा, तुम बाहर ही रहते हो हमेशा? कमिटमेंट दे रखी है मैंने, अब कमिटमेंट देकर मैं पूरी नहीं कर पाता ना। कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो हमारी तो बहुत बचती है। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप गुड़गांव में रहते हैं और या फिर इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्पेशली, तो आपने एक आवाज जरूर सुनी होगी, दैट इज गुड़गांव वालों। तो आज है मेरे पास इसी आवाज के ऑनर मिस्टर वरुण, जो कि हैं झज्जर से, एंड लॉ की इन्होंने पढ़ाई करी है और अब फुल फ्लैश रियल स्टेट में है, और साथ में आवर गुरुग्राम पेज को ऑन करते हैं, बहुत ही अच्छा रन कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोवर्स आपके यहाँ पर हैं। और जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, तो मुझे लगा कि लोगों को भी जानना चाहिए कि किस तरीके से रियल स्टेट में एंट्री करती है, कितना स्ट्रगल लगता है और क्या चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं वरुण के साथ में। हाय वरुण। हाय मैम। जी बताइए प्लीज, आप कहाँ से हैं वरुण? मैं बेसिकली झज्जर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर 2012 से गुड़गांव में हूँ। अच्छा। 2012 में मैं अपनी डिग्री करने के लिए यहाँ पर आया था कॉलेज में, और 2017 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने 4 to 5 इयर्स अपनी कॉर्पोरेट में लीगल डिपार्टमेंट में अपनी जॉब की है। और जॉब करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा, जैसे कोविड आ गया बीच में, कोविड के बाद थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी ना स्टेबल हो गई थी लोगों की, मतलब जैसे आपने भी सबने फील की है चीज, तो बहुत सफर करा है। तो बस उस टाइम के बाद फिर मुझे लगता था कि जैसे 9 to 5 हम वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद 5 to 9 भी कुछ होना चाहिए, मतलब लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए। तो उस चेंज के लिए मैंने ये पेज एज ए स्टार्ट किया था। और उसमें मुझे कभी सोचा था कि इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे? एंड आप देखो ना, आज गुड़गांव में अगर कोई भी चीज किसी को जाननी है, आपका पेज ओपन करो एंड वो हर चीज से अवेयर हो जाते हैं। तो मैम देखो, इसको मैंने कभी भी कोई चीज सोच के मैंने कभी भी नहीं की थी कि इतना पेज जाएगा या मुझे ये बिजनेस मिलेगा, ऐसे कुछ। बस ये सिर्फ मेरे को ये लोगों का, मेरी ऑडियंस का सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो बस यहाँ पर इस जर्नी की स्टार्ट ऐसी हुई थी कि मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट की, गुड़गांव की मार्केट्स दिखानी स्टार्ट की। फिर जो भी नए क्यूट्स कैफेज, देखो गुड़गांव ना सारा चीज, जो एक चीज में गुड़गांव बसा हुआ है कि कॉर्पोरेट्स लाइफ, बट क्या है कि कॉर्पोरेट लाइफ से भी डिफरेंट भी गुड़गांव में है कुछ। तो मैंने जो अपना जो परसेप्शन बनाया ना, कि मतलब कॉर्पोरेट वालों को उससे कुछ अलग दिखाया जाए, कि मतलब जैसे कैफेज जहाँ पर वो इवनिंग में हैंग आउट कर सकते हैं, हैंग आउट प्लेसेस दिखाए मैंने। तो वो लोग ना कनेक्ट करने लगे उस चीज से। तो कनेक्शन बनता गया मेरा ऑडियंस के साथ, तो वो कनेक्शन मुझे उनसे रिव्यू और उनसे फीडबैक आने लगे। पर्सनल लेवल पे डीएम भी आते थे मुझे, कि डीएम आते थे कि सर आप यहाँ की वीडियोस बनाओ। तो मतलब वो एक मोटिवेशन मिलता था मुझे। तो जिससे मोटिवेट होकर मैं मतलब ये चीज ना, मैं ये नहीं सोचता था कि मैं थका हुआ हूँ या मैं अभी नहीं जा रहा, बट वो मोटिवेशन मुझे लेके जाती थी वहां पर, चाहे मैं कितना थका होता था ना, मैं तब भी जाता था। आपकी बात पे ना मुझे एक बात आई है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, बना हुआ हमेशा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जो हम लोग इवन मतलब हम भी उसी उसमें हैं कि हम लोग भी इंस्टाग्राम पे करते हैं। बिल्कुल। तो वो स्ट्रगल, वो मेहनत, वो दिन रात वाली वीडियोस, फिर एडिटेड, फिर दिखाना अपने आप को आसान दिखता है, बट होता इतना नहीं है। बिल्कुल। मतलब आपको इवन अपनी पर्सनल लाइफ भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। मतलब मैंने खुद देखा है कि मतलब अपने घर वालों के से ऊपर होके भी मैंने कई बार अपने काम को मैंने प्रेफरेंस दी है। कई बार घर वालों का काम भी जरूरी होता है, बट वो भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो हमारे ऊपर होता है कि हमें कैसे अपने चीज को
प्रायोरिटी पे रखना है। तो मतलब मैंने अपने चैनल को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज पे रखा है, तो आज मैं मतलब इस स्टेज पे हूँ, जिससे मुझे काफी अच्छा सीखने को भी मिला है। ऑडियंस ने मतलब देखो इस लाइन में ना आपको हेट भी मिलता है और आपको फेम भी मिलता है। आपको भी मिलता तो है? बिल्कुल मिलता है मैम, ऐसी बात है ही नहीं कि हेट नहीं मुझे तो मिलेगा। लग रहा था हमें ही मिलता है कि नहीं हम लोग मैम, रियल स्टेट में कभी मतलब ट्रोलिंग बहुत होती है। बिल्कुल ट्रोलिंग होती है। मैं अपना फेस, मैं आपको बताता हूँ कि 50K फॉलोअर्स तक मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था। अच्छा। हाँ जी, ओके। ये मैंने 50K के बाद तो स्टार्ट किया है। जब आपने अपना फेस नहीं दिखाया था तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले नहीं, कुछ या बेनिफिट, फेस दिखाने के बाद आपको बेनिफिट मिले? फेस दिखाने से मुझे एक अलग पहचान मिली है पहचान मुझे। मिली है, हाँ। बट क्या है कि जो फेस ना दिखाने वाला जो टाइम था, उस टाइम क्या होता था कि म्यूजिक से लोग कनेक्ट करते थे। अब क्या है कि अब लोग, ट्रेंडिंग जो म्यूजिक हाँ, रहता उस है। टाइम म्यूजिक से कनेक्ट करते थे कि लोग उस जगह की वाइब को म्यूजिक के थ्रू देखते थे। अब क्या है कि अब लोग हम जो बता रहे हैं वो हमारे से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं उस चीज में, डायरेक्ट फेस से। तो अभी तो मैं तो आपको रियल स्टेट से ही जानती हूँ, हाँ जी। और अब तो आप फुल फ्लैश रियल स्टेट में आप सेल्स भी करते हैं इवन, एंड यस मैम। और पेज भी आपका बढ़िया चल रहा है, और हाँ जी आपको जो मैंने आपके प्रमोशंस देखे हैं वो आप रियल स्टेट के भी बहुत ज्यादा ही करते हैं। मैम, देखो रियल एस्टेट में भी मेरी एक जर्नी एक अलग ही तरीके से स्टार्ट हुई है। रियल एस्टेट में जो एंट्री हुई है वो भी मेरे पेज की ऑडियंस ने ही मुझे करवाई है। अच्छा। ऐसे क्या हुआ कि जैसे अब मैं गुड़गांव के रेस्टोरेंट्स कैफेज वगैरह दिखाता था, अब उस चीज से कनेक्शन बनते बनते लोगों को ना मेरे पास डीएम आते थे, लोग मुझसे ना लाइफस्टाइल, उनका लिविंग स्टाइल, वो मतलब प्लेसेस हमसे, मतलब वो उनकी डिमांड आती थी कि हमें बताया जाए कि आप कौन सी अच्छी लोकेशंस है रहने के लिए। तो देखो मेरा जो था ना रेजिडेंस, लोगों को था कि हम अच्छी जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डीएम आते थे, तो फिर मैं उनको सजेस्ट करता था, पर्सनल डीएम पे भी सजेस्ट करता था। फिर मेरे को लगा कि यार देखो अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी जानी चाहिए ऑडियंस को। तो वो ऑडियंस को जो इन्फॉर्मेशन जब जाती थी, तो उसमें मैंने 2-4 रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स दिखाए कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मतलब तो काफी, आपने इससे क्लोजर भी करे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वो ये बहुत क्लोजर, अच्छी बात हाँ है। क्लोजर्स भी हुए हैं, और मैंने काफी मतलब लोगों को अच्छे, मतलब वो आज भी मतलब मुझे वो करते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं कि हमने आपकी वजह से मतलब अच्छी जगह तो पे वरुण एक इन्वेस्ट किया। बात बताओ, जैसे जो यंग जनरेशन है हाँ अभी, जी। वो बहुत ही चाहती है करना कि अब आप देखो, पहले आपका पेज होता था, अभी आप देखो कि कितने सारे पेजेस आ गए हैं। बिल्कुल तो आपको क्या लगता है? लेकिन हाँ, इसमें ना कई लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि आपको ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक चीज बिल्कुल के बिल्कुल पीछे। ये नहीं है कि एक हफ्ता 2 दिन, 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, एक महीना कर लिया। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहते हो कि भाई क्या ऐसा गुरु मंत्र है इस चीज का कि भाई वो कैसे आप ही की तरह सक्सेस हो सकते हैं? देखो मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कोई चीज आपने स्टार्ट की है ना, तो उस चीज को कभी भी ये सोच के मत करना कि इस चीज का क्या हमें मतलब उसका क्या सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो ना सही में, तो आपको देखो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और आपको अगर आपको डिमोटिवेशन मिलती है ना, तो आप उस चीज से मूव ऑन करने के लिए आपको और ज्यादा उस टाइम पे, उस डिमोटिवेशन वाले टाइम पे आपको और ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी, तो ताकि आप उस चीज में सक्सेस पा सको। ये चीज सबसे बेस्ट है, मतलब मेरा सजेशन मुझे ये है। ऐसा लगता है कि पागलपन चाहिए बिल्कुल पागलपन सक्सेस चाहिए। होने के लिए ना, ऐसे ही नहीं चाहिए। चाहे फिर आप लोग किसी भी लाइन के हो, अगर आपको सोशल मीडिया पर आना है तो कहीं ना कहीं आपको ना पागलपन दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल आशिक बन जाओ उस काम के अपने, बिल्कुल लैला सही कहा। मजनू बनते हैं ना भाई, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मजनू आपने। बनना पड़ेगा हाँ उसके जी। लिए। अपने, वो आपका प्यार है बिल्कुल सोशल मीडिया, अगर आपको उसके लिए कुछ करना है तो यू हैव टू बी 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट वर्क, बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही कहा, मैं आई एग्री विद यू। क्योंकि देखो अगर हमारे अंदर पागलपन नहीं है ना किसी चीज को लेके, तो हम उस चीज तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें डिमोटिवेशन ऐसी आ जाएगी कि हम एक टाइम पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर पागलपन या जुनून है ना, तो हम उस चीज को ग्रैब कर लेंगे, मतलब वो अच्छा, चीज है। अब एक मुद्दे की बात पूछते हैं। लोग ना यही जानना चाहते हैं कि कितना पैसा कमाते हो। हाँ जी। तो अब मुझे ये बताओ, आपने तो लॉ की पढ़ाई भी हाँ करी जी। है, एंड आपने बताया कि आप एडवोकेट भी रही हैं, और अब आप, हूँ एडवोकेट हूँ अभी। अच्छा अभी भी आप हाँ जी एडवोकेट हाँ हैं? जी। किस, क्या स्पेशलिटी मैं है देखो आपकी? मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट की ही, मतलब जैसे रेरा रजिस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं कॉर्पोरेट अच्छा। के, तो उसमें मैं वर्किंग रहा हूँ। मल्टी टैलेंटेड हाँ मैन। जी। बहुत बढ़िया। तो फिर अभी आपको क्या लग रहा है, एडवोकेट वाला आपका प्रोफेशन बढ़िया है, या आप ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं इन चीजों में? मैम देखो बैलेंस की है कि देखो 9 to 5 मैं मतलब फुल फ्लेज नहीं हूँ ना एडवोकेसी में। अगर मैं अच्छा फुल अच्छा। फ्लेज होता तो फिर अलग बात है, लेकिन मेरे को देखो जहाँ से मुझे अर्निंग अच्छी मिल रही है अभी, तो मैं उस चीज पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे इस चीज में थोड़ा मजा भी आ रहा है, मतलब एंटरटेन अच्छा हो रहा हूँ, और मुझे घूमने को भी चीजें मिल रही हैं, तो मैं फिर उस चीज पे थोड़ा सा मूव ऑन ज्यादा कर ये रहा तो है, ये तो है। मतलब मुझे, मैं भी, मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि
रियल स्टेट अलग है, बट अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की बात करें तो मतलब आप ग्लैमर में रहते हो, आप एंटरटेन में रहते हो, एंड ऑफ कोर्स यू आर अर्निंग मनी। बिल्कुल। तो अगर आप एक सॉर्ट ऑफ अपनी अपार्ट फ्रॉम, पहले तो पार्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं ना वरुण बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये कब फुल टाइम हो जाता है पता ही नहीं भी लगता है चलता। ना। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने ये स्टार्ट किया, कभी भी इस स्टेज तक पहुंचने का कभी हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा वरुण, एक बात बताओ, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं ये पूछने के लिए, पहला जब शूट किया था, हाँ जी। जो कोलैब किया था, हाँ वो जी। कितने रुपए का करा था, क्या इनकम आई थी आपकी मैम उससे? मुझे 1000 रुपीज मिले थे मुझे। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे 1000 रुपीज मिले थे, और मेरे को अभी भी याद है, एक न्यू कॉलोनी में कैफे था, तो मैं उसका शूट करके आया था। वाओ। और उन्होंने, और उस टाइम मैं बहुत खुश था कि मुझे इस पेज से मुझे अर्निंग आई। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी, उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मतलब काम करने का वो मिला। तो अभी तो आप चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बिल्डर्स, है Yes, ना? ma'am, yes, तो अभी यू आर अर्निंग अभी आप कोलैब का अच्छा खासा मनी बिल्कुल, बिल्कुल, लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो 1000 रुपए से आप ये लगा लो कि मंथली आप लाखों कमाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे कितने लाखों? तो देखो मैम, मैंने इस पेज से इतना अर्निंग कर रहा हूँ कि मैं अपने उस पर मैं अपने मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। तो मैंने आपके ये फेवरेट जगह सोना, जो आप बताते हो सोना में इन्वेस्टमेंट कर लो, तो अच्छा। मैंने सोना में भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। Very तो nice. वो मेरे लिए मतलब अच्छा एक वो मेरे तो को आप पेज ये से मिला देखो है। कि 1000 रुपए से कोलैब करना वरुण ने स्टार्ट करा था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे अच्छा वरुण एक बात, तो जनरली लोग पूछते हैं हाँ जी, कि भाई क्या चाहिए हाँ जी। सोशल मीडिया पर आने के लिए या कोलैब करने के लिए, क्या चाहिए हमें? तो आप बताओ, कोई कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है या कोई भी कर सकता है? मैम इस चीज के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अपना फोन उठाओ और अपना बस लग जाओ, बिना किसी सोचे समझे। आपको चाहे ट्रोल हो चाहे कुछ भी हो। सीरियसली बता रहा हूँ कि आपको ट्रोल तो मिलेगा, लेकिन आप इस चीज से ऊपर निकल जाओ। वो नहीं, वाली मुझे चीज भी है। ऐसे ही होता है। जब स्टार्टिंग में मुझे ट्रोलिंग होती थी ना, आप तो जी। फिर भी एक मेल हैं, हाँ जी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। स्टार्ट कराएंगे हाँ यार, जी, मैं बिल्कुल। रोना शुरू कर देती थी। सीरियसली। और गालियां थी क्योंकि गंदे वाली। हाँ जी, फिर बीइंग ए मदर, बीइंग ए वाइफ, आप मैं एक रियलिटर हूँ, हाँ तो जी। 24 घंटे आपको वही आपके क्लाइंट है और उन्हीं के सामने आपको गाली पड़ रही है, तो बिल्कुल। इमेज पे भी फर्क आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये तो बात इवन है। तुम और गाली दो हाँ जी। ताकि मैं और ट्रेंड में आऊं। जितना ये तुम तो कमेंट करोगे, जितना तुम ट्रोलिंग करोगे, आई विल बी ऑन वायरल मोड। बिल्कुल। एक चीज और भी है, देखो इस लाइन में हम, जैसे आपके साथ भी होता होगा कि मतलब आपको मतलब सपोर्ट तो कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे, बट आपको जो आपके नहीं क्लोज वरुण। वन है ना, सपोर्ट नहीं करते। नहीं वरुण। मतलब मैंने खुद देखा है पर्सनल लेवल पे, अगर हम किसी का अपनी मतलब थोड़ी जो भी हमारे को मतलब वो मिल रही है, फेम मिल रहा है, हम किसी के सामने बताने की कोशिश भी करते हैं ना, वो आपको अवॉइड कर देंगे। मतलब मैंने खुद देखा है, मतलब हमारे क्लोज वन भी होंगे उनमें से कुछ, तो वो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, जितना ज्यादा आपका क्लोज बंदा होगा ना, ही नेवर सपोर्ट यू। बिल्कुल ये बात fact अनजान है। लोग है ना, वो ज्यादा आपको अच्छे। लाइक्स देंगे, वो कमेंट करेंगे, अगर आपने कुछ अचीव करा है तो वो खुश होंगे। बिल्कुल। इधर रिश्तेदारों की सड़ जाती है, उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है, ये बोलते कि अच्छा इसने इतना कर लिया, इसने ये प्रॉपर्टी बना ली। ओहो, कभी भी आप स्टोरी लगाते हो ना, बिल्कुल। उस पे आपके घर वालों के, रिश्तेदारों के लाइक्स नहीं आएंगे, अनजान लोगों के ही आते ये हैं। बात तो बिल्कुल मेरी सही बात है। स्टोरीज में ऑलमोस्ट वरुण 9-10 हजार तक जाते हैं व्यूज। बिल्कुल। एंड ट्रस्ट मी, मेरा डियर नियर वन कोई नहीं कोई होता। भी नहीं होता, ये और बात ये जो मेरे सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड जो इवन रियलिटर्स भी देखते सब हैं, हैं। रियलिटर भी है ना, जी, वो भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। वो इवन उनकी जेलसी अलग ही रहती है। और ना मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि देखो कि, और ना वो देखते सब है, मतलब नोटिस करेंगे। नोटिस करेंगे, बट वो आपको कभी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कोई आपको सामने से कोई आपकी बात नहीं करेगा उस चीज को लेके कि आप इतना अच्छा कर रहे हो या वो कर रहे हो, कोई ग्रो नहीं, मतलब आपको ग्रो करते हुए कोई नहीं देख सकता। ये मतलब बहुत मुश्किल चीज है। और उस टाइम पे ना, ये स्टार्टिंग स्टेज में जबकि बहुत टफनेस होती है, मतलब एक इंसान के लिए उस चीज से शर्म निकलना भी आती है। आप बिल्कुल होता है। कैमरा उठाकर चल रहे हो, आपको बिल्कुल। लोग देख रहे हैं लोग देख सराउंडिंग रहे में, हैं। इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा वरुण, ये सारी बातें तो हो गई, अब आप मुझे ये बताओ, जब स्टार्टिंग में आपने वीडियो बनाना स्टार्ट करा, स्ट्रगल क्या आया? मतलब चीजों में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। बिल्कुल आती हैं। तो कैसे, वो थोड़ा जर्नी बताओ आप। स्ट्रगल तो मैम देखो ये था कि मैं ना उबर बाइक पे जाता था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उबर बाइक पर बैठ के, क्योंकि देखो अब गाड़ी है, कोई चला रहा है, तो वो मैं उसमें वीडियो नहीं बना सकता था। अब मुझे गुड़गांव दिखाना है, तो मैं उबर बाइक बुक करके गया हूँ।
मतलब लिटरली उबर बाइक बुक करके पीछे बैठ के तब मैंने वीडियोस बनाई है, वो मेरा स्ट्रगल था। मतलब इवन बारिश हो रही है सुबह 5 बजे, अगर धुंध है या मुझे फोक का मार्केट मतलब फोक दिखाना है, तो मैं स्पेशली सुबह मतलब सर्दियों के दिनों में भी, मतलब विंटर्स में इतनी विंटर्स होती थी, बिल्कुल धुंध, कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी एक रिस्क लेके हम जाते थे कि ताकि लोग, और जब हम वीडियो डालते थे बस हमें ये होता था कि लोग उस चीज को वो करें, और वो लोग हमें सपोर्ट करते थे। वो मेरे जो सपोर्ट मिलता था ना वो वीडियो डालने के बाद, तो वो मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी। तो ये स्ट्रगल है कि देखो हमें अब जो बारिश आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हमें गुड़गांव की हर चीज ब्यूटी दिखानी है, ब्यूटी दिखानी है। तो गुड़गांव की रेंस में ब्यूटी दिखानी है कि आफ्टर रेन गुड़गांव कैसे दिख रहा है, या मतलब देखो हर चीज है, हर साइड, हर चीज के गुड साइड भी और बैड साइड भी। अब देखो गुड़गांव में बारिश के दिनों में पानी भी भरता है, या वो भी है, ये भी देखो है चीज, बट वही चीज है कि देखो हमें हर चीज दिखानी है गुड़गांव में। तो अच्छा वरुण, एक बात और बताओ, जैसे जनरली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आपने पहली बार वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तो कैमरा कौन सा यूज करते थे? लोगों को कंसर्न रहता है कि भाई अगर डिजिटल क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब आपका क्या स्टेटस कैसा है, आपकी उससे नहीं, अगर आप निकॉन के कैमरा से करोगे, कैनन के कैमरे से कैनन करोगे, कौन से कैमरा यूज करते हो, तो जनरली मेरा तो यही रहता है कि भैया मैं तो अपने आईफोन से शूट करती हूँ, आप किससे शूट करते हैं? मैंने भी अपना फोन से ही स्टार्ट किया था, और आज भी अपने फोन से ही कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अच्छा प्रोफेशनल शूट देना है, तो वो तो देखो हर जगह पे मैं कैमरामैन लेके नहीं जा सकता। जो चीज मुझे अगर गुड़गांव में दिखाना है, तो मुझे अपने फोन को ही जो मैं कैरी कर सकता हूँ, वो फोन ही है जो मैं हर जगह कैरी कर सकता हूँ, और इजीली एक्सेसिबल तो भी आप है। किसी के साथ में जाते हैं शूट करने या खुद ही कर लेते हैं? मैम देखो, जहाँ मुझे अब मेरा फेस जहाँ पर है, तो वहां पर मैं अपने बंदे को लेके जाता हूँ, या जहाँ पर मुझे लगता है कि जो चीज मैं खुद से कर सकता हूँ। देखो स्टार्ट मैंने खुद से किया था, तो मेरे को अभी भी अपनी चीजों पे ही वो है कि मैं अपनी चीज अच्छे मुझे ऐसा लगता है मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ, मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी चीजों में ज्यादा वो रखता हूँ। बट हाँ देखो, जहां पर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं लेके जाता हूँ, मतलब वो वाली चीज है। और मैंने ये पेज मतलब जो मैंने स्टार्ट किया था ना, आईफोन XR से स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ तो अब देखो 17 प्रो में अब यूज कर रहा हूँ, तो वो स्टेटस मैंने अपने इसी हिसाब से ही मतलब अपग्रेड करता रहा मैं, वो वाली चीज है। तो अभी आप देखो कि एक मिनट की रील के पीछे कितनी मेहनत होती है। कोई सुबह उठ रहा है, कोई रात को जा रहा है, कोई कैमरा कर रहा है, कितने सारे स्ट्रगल्स हमारे होते हैं। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि वरुण के पेज को देखो जाकर, अवर गुरुग्राम, एंड कितने सारे शेयर होते हैं वरुण, है ना? हाँ जी, तो बहुत रिस्पांस मिल रहा है मुझे, ऑडियंस का बहुत अच्छा मतलब प्यार मिल रहा है। अब जो भी देखो, अब गुड़गांव में कोई भी चीज नई ओपन हो रही है, तो लोग सबसे पहले हमारे पेज पे ही आते हैं कि आप हमारी गुड़गांव की ऑडियंस नहीं, को, इवन मेरे कोलैब से पहले भी आपका कोलैब आ जाता है कितने जगह तो वो चीज हो जाती है कि लोग हमें चाहते हैं कि गुड़गांव की कम्युनिटी देखो, आवर गुरुग्राम इज ए कम्युनिटी, तो जिसमें आप सब कुछ इंक्लूड है, इवन कैफेज, रेस्टोरेंट्स, मतलब रियल एस्टेट्स, जो भी मतलब आप गुड़गांव में कुछ भी हो रहा है, तो वो सब कुछ आपको उस चैनल पे मिल सकता है। तो मतलब हम डालते हैं अपनी मतलब अपडेट्स देते हैं उस पे। तो वरुण, जैसे हमारे रियल स्टेट में तो बड़े कंपटीशन रहते हैं, क्या आपके भी होते हैं? क्या पेजेस के भी कंपटीशन होते हैं? मैम बिल्कुल होते हैं मेरे, तो मतलब देखो पेजेस पे इतनी मतलब कॉपीराइट्स, कमेंट्स, मतलब वीडियोस पे मतलब आपको कॉपीराइट डाल देंगे आप, कोई मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरा ना एक और अभी पेज पे 2-3 पेजेस पे मतलब ब्रांड्स ने कॉपीराइट डाले हैं, जिस वजह आपके से। कितने पेजेस हैं? मेरे 3 पेजेस हैं, किस जो नाम अभी से? एक तो गुड़गांव घूमो है, उस पे 13,000 फॉलोवर्स हैं, और एक है आवर गुरुग्राम न्यूज, वो भी उस पे भी 14,000 फॉलोवर्स हैं, बट वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, वो साइड बाय साइड मतलब मैं उनको रन कर रहा हूँ, बट जो मेरा मेन फोकस जो है वो आवर गुरुग्राम पे। तो अब देखो इस चीज में ना, अब जो कंपटीशन की बात कर रहे हो, कंपटीशन इस लाइन में भी बहुत है। अब तो डेली बेसिस पे हम सुबह उठते हैं तो डेली के 10 पेज तो गुड़गांव के बने हुए होते हैं। तो वो वाली चीज है, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कोई पेज नहीं होते थे, मतलब दो या 3 पेजेस कंपटीशन चलता था। अब जो मेरे बाद भी पेज आए हैं, उनके भी काफी फॉलोअर्स भी अच्छे हो गए हैं, मतलब अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। बट वही बात है ना कि ब्रांड्स आपको, जो आपसे कनेक्शन एक बार बन गया, तो वो आपकी क्या कनेक्टिविटी बनती है उनके साथ, मतलब कैसा रिस्पॉन्स, आपकी बॉन्डिंग कैसी है आपकी उस ब्रांड के साथ, तो वो मैटर करती है। तो ब्रांड आपको उस चीज से कनेक्ट करता है। आपकी अब तक की सबसे बेस्ट, हाँ जी, जो सबसे हायर आपको कोलैब मिला हो, या आपकी जो सबसे बेस्ट मेमोरी आपके पेज को लेकर के आपको ये लगा हो कि यार यस, इसलिए मैंने पेज बनाया और मतलब अब मैं सक्सेस हूँ, ये कभी फील आई?
देखो मैम, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मतलब हम कभी सोचे भी नहीं थे। जब देखो मैं कभी, जब हम स्टार्ट किया था तब पेज कभी भी नहीं सोचा था। अब देखो मैकडोनल्ड्स, केएफसी जैसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स थे। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि हम इन ब्रांड्स तक भी, ये ब्रांड्स भी मतलब प्रमोशंस करवाएंगे हमारे चैनल पे। तो अब देखो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स, केएफसी। अब इनके साथ मैं मतलब मंथली बेसिस पे रिटेनर पे हूँ। तो मतलब ये इनके मंथ में या ईयर 6 तो मंथ मंथ में आपको कितनी वीडियोस बनानी होती है? मतलब 1 वीडियोस का मतलब हर मंथ जो भी ऑफर निकालते हैं तो वो मतलब सबसे पहले हमारे चैनल पे प्रमोट्स होता है, मतलब उनका प्रमोशन होता है। तो वो सारी चीजें हमारे लिए एक मतलब मेरे लिए तो वो पार्ट, जब मेरा मैकडी का जब मेरे पास शूट आया तो मुझे लगा था कि मैकडोनल्ड्स बड़ी बड़ी ब्रांड है, मल्टीनेशनल। तो ऐसे ही फिर अब धीरे धीरे, और जो मेरे पास कोलैब्स भी आए, देखो सबसे ज्यादा कोलैब्स रियल एस्टेट में मुझे अच्छा पैसा मिला है। तो मतलब देखो ब्रांड्स ने काफी अच्छा पैसा दिया, बट जो रियल एस्टेट में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने उस चीज पे थोड़ा और फोकस किया, अपने आप को थोड़ा और पॉलिश किया, ताकि मैं और अच्छे से मतलब लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन अच्छे से दे सकूं। तो फिर मैंने अच्छा मतलब उसमें अब मेरे को रिस्पॉन्स आ भी रहा है, मतलब ब्रांड्स मुझे जो रियल एस्टेट तो कंपनीज हैं। आपके कोई मैनेजर हैं, या जैसे जो फर्स्ट कॉल होती है जब कोलैब्स आते हैं तो आप ही लेते हो, या कोई आपके मैनेजर हैं जो हैंडल करते हैं नहीं देखो, पेजेस? मैं ही कर रहा हूँ मैम, आप ही करते हाँ जी, मैनेजिंग मैं ही कर रहा हूँ सारी। हाँ, जहाँ मुझे झूठ पड़ती है तो मैंने फ्रीलांसर्स रखे हुए हैं जो मुझे हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में, तो वो वाली चीज़ है। ओके अच्छा वरुण, एक बात और, अभी हमने पॉजिटिव बात करी, अब आप मुझे ये बताओ, कभी ऐसा भी टाइम आया है आपके साथ कि जब लगा हो कि यार ये क्या हो गया, जैसे पेज को लेकर कोई टेंशन क्रिएट हुई हो, बिल्कुल या कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हो? मैम बिल्कुल है, पेज से जो कनेक्शन है ना, वो मेरा मतलब दिल से कनेक्शन है। मतलब अगर मुझे वो पेज नहीं दिखता तो मतलब देखो मेरा बिजनेस है तो अब वो बिजनेस बन चुका है। हाँ। तो एक कनेक्शन 5 साल हो गया मैम, 5 साल से मेरा जो अटैचमेंट, एक मतलब घर में कहते हैं ना डॉगी से भी अटैचमेंट हो जाती है, तो वो भी मेरा एक तरह से कनेक्शन है। वो मेरा उस पेज से कनेक्शन ऐसा हो चुका है कि वो नहीं दिखता तो मुझे मतलब अजीब सा लगता है। तो ऐसे ही मेरे साथ मैम 2012 की बात है, लोहड़ी का दिन था, लोहड़ी से एक दिन पहले की बात है, 12 जनवरी 2022 में मेरा पेज हैक हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब पेज हैक हुआ तो मुझे मतलब मैं खाना खा रहा था, लिटरली मेरे निवाला नीचे ही नहीं उतरा कि मतलब एकदम से पेज ये कहाँ गया मेरा तो पेज। हैक कैसे हुआ, मतलब मैम क्या होता है इसके मैम लिए? देखो मेरे पास एक स्पैम मेल आई कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को इन्फ्रिंज किया है। तो मैंने उसमें, उन्होंने मुझसे आईडी और पासवर्ड मतलब मांगा, तो मुझे उस टाइम पे नहीं नॉलेज थी। देखो 2021 में मैंने पेज स्टार्ट किया, 1 साल नहीं मुझे पता पेज को, होता, हाँ। तो मुझे इतनी नहीं नॉलेज थी कि ये भी हो सकता है कि कोई हैकर की ये कोई चाल हो सकती है कुछ भी। तो फिर मैंने जैसे ही उस पेज में अपना मतलब इन्फॉर्मेशन फिल आउट की, तो 5 मिनट के अंदर मेरा पेज बिल्कुल मतलब पेज दिख ही नहीं रहा, मेरे पेज से लॉग आउट हो गया, मतलब जो भी मेरे फोन से पेज ही लॉग आउट हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मैम सीरियसली बता और रहा ये हूँ, इंस्टेंट आपके पास मेल आया है, स्पैम मेल आया है, स्पैम मेल आया आपने था। जैसे ही आईडी पासवर्ड दिया हाँ आपका जी, पेज उड़ गया? पेज उड़ गया। और मैं कह रहा हूँ कि मैम वो 3 दिन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरा पेज 3 दिन वो पेज दिखना ही बंद हो गया। मतलब मैं सब फोन चैनल से, अपने मम्मी के फोन से, सिस्टर के फोन से चेकआउट कर रहा हूँ, कहीं से भी नहीं दिख रहा मुझे फोन। फिर क्या मतलब किया आपने? अब देखो मैम कुछ भी नहीं कर सकते थे, मैंने ट्राई करा, मैंने कंप्लेंट्स करी, साइबर सेल में कंप्लेंट करी, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके, वो मेरे साथ कहीं चले भाई पुलिस स्टेशन में जाकर मैं कंप्लेंट करके आया, तो मैं गया हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैम। वो बोले कि हम डाल देंगे, कंप्लेंट कर देंगे। उनको वो तो लाइट लेते हैं ना, उनके लिए तो वो लाइटली इम्पोर्टेंस चीज नहीं थी, है ना, उनके बट लिए तो मेरे नॉर्मल लिए वो चीज है। इतनी इंपॉर्टेंस थी कि मुझे नींद भी नहीं आई थी, मतलब सीरियसली 3 दिन तक। और उस टाइम पे मुझे ना मैम पूरे पूरे 1 डेढ़ साल की पूरी मेहनत जो मेरी करी हुई थी, 5 मिनट के अंदर मेरी आंखों के आगे आ गया था कि मैंने तो कहाँ उस से क्या वक्त क्या आपने स्ट्रगल कोलैब किया। भी लिए हुए थे? मैम कोलैब लिए हुए थे मैंने, पैसे मेरे पास आए हुए थे ब्रांड्स के, वो मैंने पैसे भी लौटाए हैं ब्रांड्स के। मतलब वो मेरा सबसे टफ फेज था, मतलब लिटरली कह रहा हूँ कि उस टाइम पे मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। अब मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के तो लिए। इसके लिए फिर आपने रिवाइव कैसे करा, आई मीन वापस पेज मैम आया देखो कैसे? रिवाइव करने का अब तो काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब तो काफी लोग मतलब ऐसे मार्केट में बंदे भी हैं जो आपके पेज को ले आते हैं, मतलब अच्छा। वापस ले आते हैं। बट उस टाइम पे मेरी सिस्टर है जो उनके फ्रेंड के हस्बैंड मेटा में लगे हुए थे, जॉब करते हैं यूएस में। और उस टाइम पे सबसे टफ टाइम ये भी हो गया था कि उन्होंने मुझे बोला कि हो जाएगा रिवाइव। अच्छा। बट क्या हुआ, वीकेंड आ गया वहां पर। और वहां पर यूएस में क्या होता है मैम, वीकेंड पे कोई भी काम नहीं होता, मतलब आप चाहे कितना भी कोशिश करो आपको अलाउ ही नहीं, मतलब वहां पे वीकेंड पे वीक ऑफ ही रहता है, मतलब बिल्कुल। अच्छा। तो आप कहीं से ट्राई नहीं कर सकते। तो अब मेरे को 2 दिन वो भी वेट करना पड़ा। अब मुझे याद है कि मतलब 12, 13 और 14, मतलब 3, 14
जनवरी, ये 3 दिन मतलब मेरे लिटरली, और 15 तारीख को सुबह 5 बजे भी मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो तब उस टाइम पे मैंने देखा मेरा पेज आ गया, मतलब तो लिटरली एक सेकंड, मेरे पास मेल आया, मतलब कि आप उस पे मेल, उन्होंने मुझसे मेल आईडी ली, नई मेल आईडी, उस मेल आईडी पे उन्होंने मुझे लिंक भेजा। जैसे मैंने लिंक ओपन किया, उसमें मैंने अपना मतलब पेज डाला और पासवर्ड डाला, तो मेरा पेज ओपन हो गया। तब मुझे ओके, तो मतलब देखा जाए तो ये जितने भी स्पैम्स आते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं तो इसके लिए सबको, क्या प्रिकॉशन लें कि आगे किसी से ऐसी गलती ना हो? सब ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा, देखो अपने पेज को, हमारी जो सेफ्टी है ना वो हमारे हाथ में है। तो हमें कोई भी मतलब लिंक आ रहा है, कोई भी आपके पास स्पैम मेल आ रहा है, तो उसको पहले आप मतलब रीड आउट करो अच्छे से, और पहले डोमेन चेक करो कि आप किस डोमेन से आया मेल। अगर आप डोमेन चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा, उस डोमेन में पता चलेगा कि मेल आईडी रियल है या मतलब फेक है, तो आपको वहां से आप मतलब पता लगा सकते हो उस चीज से। तो मतलब आप थोड़ा प्रिकॉशंस तो लेने पड़ते हैं। और बाकी आप किसी की वीडियोस उठा के खुद से ना डालो, मतलब अपना कंटेंट बनाओ, अपना कंटेंट डालो, तो मतलब आपको पेज पे कॉपीराइट्स नहीं आएंगे। तो ये सेफ्टी तो इंस्टाग्राम पे भी कॉपीराइट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं मैम। अगर हम किसी की वीडियोस उठा के डाल रहे हैं तो वो हमारे पेज पे कॉपीराइट डाल सकते हैं, और वो स्ट्राइक आ जाएगी इंस्टाग्राम की तरफ से। और ये क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे 3 या 4 आपके पास स्ट्राइक्स आ गई कंटिन्यू, तो आपका पेज सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। यार एक वीडियो तो मैंने भी डाल रखी है किसी की पेज की, उठा के जो व्यू दिखाते हैं। तो मैम देखो, थोड़ा सा हमें भी सेफ्टी रखनी पड़ती है। हाँ, उसको मतलब आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब हमें किसी ये की बहुत काम की बात बताई है आपने, एंड आई एम हाँ जी। प्रीटी श्योर कि लोगों को ये बात समझ बिल्कुल। आएगी, है ना? हाँ जी। अच्छा वरुण, एक बात बताओ, आपकी शादी हुई है, आपने बताया अभी 1 साल पहले, हाँ जी। तो शादी लॉ की पढ़ाई की वजह से हुई या पेज की वजह से? मैम पेज की वजह से हुई है मेरी शादी। हाँ, पेज की वजह से शादियां हो रही हैं भाई। मतलब पेज की वजह से इन द सेंस कि पेज की डिग्री या कुछ ऐसा कुछ नहीं, कि डिग्री भी थी बट, और पेज भी, बट मेरी जो बात जो हमारी स्टार्ट हुई है, या मतलब हमारी जो ट्यूनिंग बनी है, वो मतलब मेरे पेज के थ्रू ही हमारा तो कनेक्शन। मैम भी करते हैं, आई मीन कोई पेज चलाते हैं? नहीं मैम, अपने गवर्नमेंट उसमें डिपार्टमेंट में हेल्थ ऑफिसर है। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत जी। बढ़िया। फिर कैसे हुआ, थोड़ा बताओ। तो मैम देखो, वो चीज मैं थोड़ा भी नहीं बता सकता, वो क्यों नहीं हमारा- बता सकते? कोई बात नहीं, ये इनका सीक्रेट है, पर्सनल मैटर है, हम नहीं पूछेंगे, बट बाद में बता देना कैमरा के बाद। ठीक है। तो वरुण, अब तो आपके पेज पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोवर हैं, हाँ जी। बट स्टार्टिंग में जब आप थोड़े फॉलोवर्स थे आपके, उस वक्त में और आज में आप क्या डिफरेंशिएट फील करते हैं जब आप किसी शूट पे जाते हैं? हाँ जी। तो वो लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखो मैम, जब स्टार्टिंग में जाते थे तब हमें मतलब कुछ भी नहीं समझते थे क्लाइंट्स। अच्छा। मतलब जो भी हमें, अगर हमारे को प्रमोशन के लिए बुला रहा था या बुलाता था, तो वो सोचते थे कि ठीक है, ये आएगा वीडियो बना के चला जाएगा। मतलब हम भी मतलब उस टाइम पे मतलब हम अपनी तरफ से अपना मतलब बेस्ट देते थे, क्योंकि हमें उस टाइम पे क्या होता था कि हमारी स्टार्टिंग स्टेज थी, तो हमें लगता था कि हमें कोई बंदे ने हमारे पे ट्रस्ट किया तो हमें अच्छे से चीज देनी है, तो हम उस पे ना और ज्यादा स्ट्रगल लगाते थे। मतलब तो वो चीज ना, लेकिन कई बार ना क्लाइंट साइड से हमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था। अच्छा। वो मतलब ना हमारे सामने ही, हम अपने कानों के सामने ही सुनते थे। कई बार वो आपस में बात करते थे, आएगा खाना खाएगा, वीडियो बना के चला जाएगा। हाँ। तो वो चीजें जो थी ना, वो हम, और मैं मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैम जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ ना शूट पे, मैं कभी भी ये खाना खुना खाने के चक्कर में कभी मैं भी नहीं जाती मतलब करती, कभी हाँ। हमने कभी इस चीज को सोच के करे नहीं। हम ये सोचते हैं कि देखो, किसी बंदे ने हमारे चैनल पे ट्रस्ट किया है, तो हम उस चीज को ना बस लोगों तक पहुंचाएं, और उसका Exactly. रिस्पॉन्स आपको उसकी विजिबिलिटी दिखानी होती है, विजिबिलिटी एक दिखानी है, तो तरीके से, हम हाँ। ये सोच के जाते हैं कभी भी। तो क्लाइंट, हर क्लाइंट्स को मतलब, मैं देखो हर क्लाइंट्स एक जैसा नहीं होता। बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिले हमें, जो हमें अप्रिशिएट करते थे, हमारी मतलब पूरी रिस्पेक्ट से हमें बिठाते हैं, हमारे साथ पूरी मतलब हमारे साथ ट्यूनिंग बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। और कई क्लाइंट्स होते हैं कि हमें बस कि ठीक है, मतलब आएगा काम करके चला जाएगा, तो वो चीज ठीक है। हम भी बट फिर अब तो फर्क पड़ा होगा ऑब्वियसली। देखो मैम, लेकिन अब जो है, अब ना सोशल मीडिया पे अब हर कोई हमारी वैल्यू मतलब अब इन्फ्लुएंसर्स की वैल्यू होने लगी है। अब इवन देखो नरेंद्र मोदी जी से भी इन्फ्लुएंसर्स की मतलब आजकल सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मतलब हाँ एग्जैक्टली, अभी तो वो- पीछे कॉन्वोकेशन हुआ हाँ, था जिसमें convocation, काफी सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया यूट्यूबर्स था। इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था, तो मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कर फिर रही है। देखा जाए तो एक बात और भी तो है ना वरुण, कि जब ये जो ब्रांड्स होते हैं पहले सेलिब्रिटीज को बुलाते थे, है ना? अब सेलिब्रिटीज की जगह कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स ने ले लिया उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अगर हम लोग गुड़गांव करते हैं या हम नोएडा करते हैं, तो हमारी एक पहचान है कि भाई ये रियल स्टेट के कंटेंट बनाते हैं, तो इनकी बातों को लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे रादर देन कि हम एक
सेलिब्रिटी को बुलाएं, Celebrity को बुलाएं, है ना। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं कॉस्ट पे भी उनको फर्क पड़ता है कि अगर एक सेलिब्रिटी को आप बुलाते हो तो वो 5-10 लाख रुपए से कम नहीं आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को बुलाते हो तो वो कहीं 1-1.5 लाख रुपए में आपका आराम कर से देते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। अब देखो इस लाइन में ये भी स्ट्रगल भी बहुत है ना कि आपने मुझे प्रमोशन करने के लिए बुलाया, हम आपका प्रमोशन करने के लिए आए हुए हैं, तो आप हमसे थोड़ा इस वे में बात नहीं कर सकते ना गिव कि एंड तू- टेक वाली बात है हाँ, भैया, आप हमें रिस्पेक्ट दो, हम आपको देंगे, बिल्कुल। सिंपल। तो मुझे मेरे लिए मतलब मनी मैटर नहीं करा वहां पर, तो मैंने अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देके मतलब मैं उसके पैसे वापस करके आ गया, तो मुझे नहीं करना काम। तो वो वाली चीज है कि जहाँ पर मनी मैटर, हर जगह मनी मैटर नहीं करता। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं, वो वाली मैं चीज़ तो खुद इस बात को बीइंग ए जाट गर्ल लगा लो या बीइंग यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, और इसीलिए कई जगह पर मैं बदतमीज भी हो जाती हूँ बिल्कुल कि होना भैया पड़ता है आपको मैम। अगर मुझसे बात करनी है तो तमीज से करो, नहीं तो रहने दो। मैम देखो बोलना पड़ता है हर बंदे के साथ, आप हर टाइप से मतलब बंदे के हिसाब से बंदा होता है, मतलब वो वाली चीज है कि आपको सामने वाला बंदा किस वे में ट्रीट करे तो आप भी उसको उसी वे में ट्रीट करोगे, वो वाली चीज है। अच्छा वरुण, एक बात बताओ यार, जनरली सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में ना झूठ सच भी बहुत होता है, बिल्कुल और जितना मैं देख पाती हूँ आजकल तो फेक फॉलोवर्स भी बहुत बना लेते हैं लोग, है बिल्कुल ना, है। पेड भी आते हैं फॉलोवर्स। बिल्कुल आते हैं मैम। देखो तो कैसे पहचाना कैसे जाता है कि कौन फेक है और कौन रियल है? मैम देखो इसमें ना फेक पहचान और नहीं हो पा रही, मतलब ब्रांड्स को नहीं हो पा रही। अब हमें तो देखो अब मुझे knowledge तो है। पता लग जाता है, अगर एक मान लो कि कई बार क्या होता है ना, व्यूज तो आ रहे हैं उनके 1.5 से 2 लाख, हाँ जी, लाइक आ रहे हैं सिर्फ 20-30, हाँ बिल्कुल, तो मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि फेक व्यूज हैं या रियल है, वो मेरे को पता लग जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है पर मैम। ब्रांड को क्यों नहीं पता लगता यार? मैम और देखो- इवन जो फेक पेजेस है मैंने देखा उनको भी कोलैप्स मिलते हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, यही तो हमें अब इस चीज में यही हमारे लिए स्ट्रगल हो रहा है। मतलब अब जो हमने मेहनत करी हुई है ना 5 साल की, तो वो लगता है हमें एक टाइम पे आके कि यार हमने 5 साल मेहनत लगा दी और नए बंदे आके और हमसे ज्यादा काम उठा रहे हैं, तो वो चीज ना। मैंने अभी देखा है वरुण, जैसे एक मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, एक है इन्फ्लुएंसर बहुत ही फेमस है, तो मैंने देखा कि मैंने भी वो शूट किया हुआ है और उन्होंने भी किया हुआ है। उनके सिर्फ 2 या 3 हजार व्यूज रहे 3-4 दिन तक हाँ जी। कंटिन्यू, 5वें दिन अचानक से उनके 60,000 व्यूज हो गए। यही, ये बिल्कुल सही मैंने कह रहे हो आप। बोला, फिर मैंने आलोक को देखा क्योंकि वो मैंने देखा था, इन्होंने नोटिस नहीं करा, जी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा ये, फिर उन्होंने नोटिस करा, कह रहा है हाँ। लेकिन क्या है ना, कुछ चीजें हमें पता लग जाती हैं, बस वही है और कि क्या है हम ना नहीं- कि ये पेड व्यूज ही होते हैं आई बिलीव। बिल्कुल मैम, देखो आजकल सब कुछ पेड चल रहा है इंस्टाग्राम पे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। आप मेरे चैनल पर जाकर देखो, आपको मतलब ठीक है, जैसे जो क्या कहते हैं आप उसका क्या कहते हैं व्यूज जो होते हैं प्रोफेशनल हाँ, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे। उस पे सब पता लग जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है। ऑर्गेनिक व्यूज हमें, आपको पता है ऑर्गेनिक व्यूज अगर होंगे ना तो शेयरिंग रहेगी, कमेंट रहेंगे, लाइक रहेगा। मैम आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। आजकल शेयर भी खरीदे जा रहे हैं, आपको पता है शेयर अच्छा। भी इतना ज्यादा मार्केट में हो चुका है। हम तो इसी वजह से हमारे जो रियल जो बंदे हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मतलब बहुत टफनेस आ चुकी है इस फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक की वजह से। अब क्या तो है इसका समाधान क्या हो? मैम कोई भी नहीं है। देखो समाधान तो यही है कि अगर ब्रांड्स को उस वीडियो से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो ब्रांड मतलब अपने आप ही पता चल जाता है। अब देखो हमारे पास, मेरे साथ जो ब्रांड जुड़े हुए हैं ना, वो 1-1.5 साल हो गया, वो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं जो मंथली बेसिस पे। अब वो बंदा मुझे पे कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं उस चीज का रिस्पॉन्स आ रहा होगा, तभी पे कर रहा है। तभी कर रहा है, एग्जैक्टली। ऐसे तो कोई नहीं पे करता ना आजकल। तो वो वाली चीज है कि आपका रिस्पॉन्स जो है ना, वो आपकी जो क्लाइंट्स हैं उनको उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो अगर आपकी रियलिटी और आपकी ऑर्गेनिक जो लेकिन reach मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब क्या ही जरूरत है खरीदने की और ये सब करने की, मेरा जब मन नहीं ऑर्गेनिक मानता, होती है मेरा मन चीजें नहीं तो। मानता। हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार बढ़ा ले, मुझे एजेंसी वाले मुझे इवन बोलते हैं कि आपकी वीडियोस पे रीच नहीं आए तो आप इसको बूस्ट कर लो। मैं सीधा मना कर देता हूँ, मैंने कहता हूँ आप मेरे पैसे ले लो वापिस, बट मैंने जो 5 साल की मेहनत करी है आपकी एक वीडियो के चक्कर में मैं अपना पेज खराब कर दूं। क्योंकि उसमें क्या होता है वरुण, जो मैंने सुना है अभी, कि अगर आप रेगुलर बूस्ट लगाते हो ना पेड वाला, तो आपकी ऑर्गेनिक रीच ही खत्म है। बिल्कुल है मैम, ये वहां बात पे fact आपका है। एक व्यू आना भी मुश्किल है ऑर्गेनिकली। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना अपना पेज एनालाइज करवाया, एक है साइबर सेल में है, तो उनसे मैंने अपना पेज एनालाइज करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि आपके पेज पे ना बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स डली हुई हैं। मतलब जिस हिसाब से आपका पेज जो दिख रहा है ना डैशबोर्ड, मतलब उस जो आपकी पेज की रीच है, और इस इतनी रिपोर्ट्स होने के बाद भी आपकी पेज की जो इतनी अच्छी रीच आ रही है, तो मतलब ये माइंड ब्लोइंग है और आपका पेज फायर है इसका मतलब। तो अच्छा। हाँ, तो वो चीज मुझे लग रही है, और वो मुझे बता रहे हैं कि एक ही बंदे ने बहुत बार रिपोर्ट्स ट्राई करी हुई हैं।
तो अब अच्छा। अब ये चीज अब वो नाम तो नहीं डिस्क्लोज करते, बट कहीं ना कहीं कोई तो हमारा मतलब इस चीज में कंपटीटर है या जो Competitor भी तो है, होते ही हैं, बट हाँ। हमने कभी ऐसी चीजें कभी सोची भी नहीं है माइंड में, मतलब करने के लिए कि हम किसी के लिए करें। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, ये तो हमें पता है ना कि हमने कितनी मेहनत करी है, तो हम भी सामने वाले का सोचते हैं कि यार हर बंदे ने मेहनत करी है, क्यों किसी की पेज पे मतलब वो करना है, मतलब जेलेसी फैक्टर रखना। सब क्या अपना ही अपना कर रहे हैं। जरूरत है, अपना काम करो और अपनी तो मेहनत मतलब करो, ये सीरियसली। चीजें ना थोड़ी सी मतलब मुझे तो पसंद नहीं है पर्सनल लेवल पे भी, और ना मैं किसी के साथ ये चीज करता, बट जो कर रहे हैं वो चीज उनको खुद समझनी चाहिए कि आप किसी की मेहनत को कैसे वो कर रहे हो बिल्कुल, खराब। ये बात तो है। अच्छा वरुण, एक बात बताओ, जैसे मैं हूं ना, मैं रियल स्टेट में हूँ हाँ जी। पिछले 5-6 सालों से, एंड मैं रियल स्टेट की ही कोलैप्स करती हूँ, हाँ राइट? जी। बट आप लोग, जैसे आप हो हाँ या जी। बाकी लोग हैं, वो एक तरीके से लाइफस्टाइल वालों में आ जाते हैं कि आप सारे के सारे कोलैप्स करते हाँ हो। जी। तो इस चीज से कभी रियल स्टेट के इन्फ्लुएंसर और आप में कभी ऐसे हुआ है, बैकलैशेस मिले हों मैम कि भाई बिल्कुल ये मिले तो हैं। हमारा काम है और आपका ये काम नहीं है, आप कैसे? बिल्कुल मिले हैं मैम। इवन लोग वीडियोस डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट की और वीडियोस डाल रहे हैं रियल एस्टेट की। बट उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, रियल एस्टेट की वीडियोस डालना, हम हमारा काम खाली वो नहीं है कि हम वीडियोस डाल रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे पास ऑडियंस है। अब जो हाँ, ऑडियंस को जो चीज गुड़गांव में नई लॉन्च हो रही है, तो हम उस चीज की नॉलेज तो दे सकते हैं ना। कि अब देखो, हम ये नहीं कहते कि भाई आप एक बात हो ना, आपका काम है एक चीज को विजुअलाइज करना, उसको बिल्कुल फैलाना, उसको स्प्रेड करना, कि बिल्कुल लोगों तक आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई ये चीज भी एग्जिस्ट करती है और ये चीज हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल। अब तो इस इसमें चीज कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस चीज में देखो, अगर किसी को कोई चीज अच्छी लग जाती है तो वो उस चीज का हमसे कोई क्वेश्चन आउट या कुछ कर सकता है, तो उस चीज में आई डोंट थिंक कि ये गलत चीज है कि हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको। तो उसमें हम किसी रियल एस्टेट वाले रियल्टर को थोड़ी ना इसमें वो कर रहे हैं, मतलब कोई उसको। अरे भाड़ में जाने दो सबको, लोगों की तो आदत होती है बोलने की, अपना काम करते रहो बस मस्त। वही है मैम, देखो हम तो जो हमारे पास काम आ रहा है तो हम कर रहे हैं, मतलब वो वाली चीज है। अब हमारा मेन मोटिव रहता है कि अगर ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि गुड़गांव में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सपोज, अब उसके प्रोजेक्ट के आसपास क्या क्या बेस्ट लोकेशंस हैं या कहाँ पर वो जा सकते हैं, तो हम सारी चीजें बताते हैं अपने पेज पे। तो उससे थोड़ा आपने इस इन्फ्लुएंसिंग से या इस पेज से कुछ रियल स्टेट में सेल भी किया है? हाँ मैम, सेल्स भी। अब मैंने रिलायंस मेट सिटी किया था, तो अच्छा। रिलायंस मेट सिटी में मेरे फ्रेंड्स सर्कल में ही उन्होंने उस डील करवाई है मैंने उससे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो वरुण, जनरली जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं ना, तो कई बार हमारे स्ट्रेस लेवल भी इतने बढ़ जाते हैं, हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन लेवल भी कई बार आ जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स हैं। तो उसमें आप कैसे अपने आप को बैलेंस बनाते हो, या कौन आपको सपोर्ट करता है इसमें? मैम देखो, अभी रिसेंट में मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली तो सबसे पहले है ही, कि सबसे पहले मेरी फैमिली और मतलब मेरी मदर फादर दोनों, मतलब कोई भी चीज होती थी वो मुझे न्यूज वीडियोस भेजते थे सबसे पहले कि वरुण ये नई चीज आई हुई है गुड़गांव में, तो ये भी अच्छा। डाल अपने चैनल पे। तो वो चीज मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ मुझे ये करना है। हाँ। फिर उसके बाद देखो, अब मुझे क्या होता था, धीरे धीरे शूट्स मिलने लगे, तो उसमें अब कई बार मॉडल्स वगैरह के लिए होता था, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि भाई देखो, मेरे को इतनी अमाउंट नहीं मिलती थी कि जिससे मैं मॉडल, तो मैं स्टार्टिंग में मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो एज हम स्टार्टिंग में सिस्टर के साथ भी मैं 1-2 बार करके आया हूँ, 1-2 शूट्स मैंने सिस्टर के साथ किए हैं, जिसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मतलब फैमिली ठीक है? का आपको हाँ, काफी फैमिली का support पूरा मिला सपोर्ट है। है। और अब मैं इस टाइम पे इतना कंपटीशन हो गया, कई बार मैं मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता हूँ, और मैं हर चीज ना अपनी वाइफ को कई बार, यार ये नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब आज काम नहीं आया, तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और मैं मतलब अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता हूँ हर चीज, तो वो मुझे इस चीज में सपोर्ट करती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा तो कल आ जाएगा। आज मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो वो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि काम और करने वरुण, की। एक मंथ में जनरली आप कितने कोलैप्स कर लेते हैं? मैम देखो, मेरा मतलब हाईएस्ट तो मेरे यूं लगा लो 28 कोलैप्स रहे हैं 1 मंथ वाओ। में एक बार। अब वो तो अब डिपेंड करता है, जैसे मार्केट चलती है ना, इस टाइप से हमारा चलता है। अब सपोज देखो, अभी इस टाइम पे सपोज अभी ये क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे अभी हमारे पास कोई कोलैप्स नहीं आ रहे, मतलब ज्यादा कोलैप्स नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे सब अपने क्लोजिंग में और बिजी रहते हैं। अब मार्केट में जैसे दिवाली हो गई, होली के टाइम तब पे तो बहुत ज्यादा peak आता होगा। इतना ज्यादा पीक होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि खाना भी हमें नहीं खाने का टाइम होता था, सही क्योंकि बात हम है। शूट्स में ही इतने बिजी होते थे, बैक टू बैक शूट्स, तो वो चीज आई हमें विश अच्छी लगती थी। भगवान करे आपकी हर दिन दिवाली हो। हाँ जी। मियाँ बीवी की भी कभी लड़ाई भी होती है इन चीजों को लेकर कभी, कि लेट क्यों आते हो हमेशा, तुम बाहर ही रहते हो हमेशा? क्योंकि आपकी शादी को तो 1 ही साल हुआ है अभी। मैम देखो, बिल्कुल होता है। स्टार्टिंग में तो देखो मैं कहीं ना कहीं मैनेज करता था टाइम को, कई बार मैं शूट्स भी छोड़े हैं अपने,
कि टाइम देना है, प्रायोरिटी रखी है मैंने अपनी वाइफ को भी। बट अब देखो थोड़ा टाइम होने के बाद अब मेरा बेबी हो गया, बेबी के बाद अच्छा, थोड़ा सा congratulations। हाँ जी, तो अब बेबी होने के बाद थोड़ा सा ना और ज्यादा टफ हो गया था, जैसे नींद पूरी नहीं होना, फिर वर्कलोड होता था, मतलब ये सारी चीजें ना थोड़ी सी टफ भी थी। बट उस चीज से मतलब वाइफ ने सपोर्ट किया है मुझे कहीं ना कहीं। लेकिन देखो अब कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट किया और कई बार हमारी आपस में लड़ाई भी हो जाती है इसी चीज को कैसी लेके। वाली लड़ाई होती है, थोड़ी मोड़ी या बहुत ज्यादा वाली? देखो वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर होती है, मतलब फैमिली में आप टाइम नहीं देना। अब कई बार तो मैम ऐसा होता है कि कमिटमेंट दे रखी है मैंने, अब कमिटमेंट देकर मैं पूरी नहीं कर पाता ना, वहां पर तो फिर Problem ऐसा हो भी हुआ है कि कई बार हमारी बात ही नहीं हुई है एक दिन तक कि पूरी इसी चीज को लेके। तो वो सारी चीजें देखो, नहीं लेकिन होता ये है, है मैं कि समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो हमारी तो बहुत बचती है। तो तो ये तो चलता रहता है। बट वही बात है ना यार, जब दो दो लोग जब दिल से कनेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल, तो वो तो वहां पे automatically लड़ाइयां होती हैं। तो और ये जायज है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना मैम थोड़ी, हाँ। तो वो वाली चीज है। तो एनीवेज, आप भी अगर गुड़गांव के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कहाँ पे कौन सी जगह है, कहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, कहाँ डिनर कर सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टीज ले सकते हो और मुझसे ले सकते हो, तो वह सारी चीज़ें आप वरुण के पेज अवर गुरुग्राम पर जाकर देख सकते हो। एंड जाओगे तो भाई फॉलो जरूर कर लेना, बिल्कुल है फॉलो ना? जरूर कर लेना। हाँ। एंड जितना प्यार आप वरुण को और मुझे अभी तक देते आए हो, आगे भी दे देना। अगर आप चाहते हैं वरुण से कुछ और जानना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा वरुण को इनवाइट करेंगे उन सवालों के साथ, राइट?